अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टेस्टी से लजीज से मज़ेदार से फ्राइड राइस। ऐसे राइस जो आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, इतने लजीज बनेंगे आप यकीन करें। तो ये हमने लिया था 1 किलो चावल। हमने उनको अच्छे से धोकर मतलब उनके कंकड़ पत्थर वगैरह और उनको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने इसको यहाँ नॉर्मल फ्लेम पर उबलने के लिए रख दिया था और ये हमने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाला था। उसके बाद हम यहाँ इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून जितना सिरका। उसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून घी। ये इस पानी में मेल्ट हो जाएगा और अब हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर। 20 मिनट के बाद जब मैंने अपने चावलों की कंडीशन देखी तो ये देखिए जी, हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चावलों की कंडीशन दिखा रही हूँ। ये हमारे तैयार हो गए थे तो हमने चावलों को इसमें से बाहर निकाल लिया था और आप ये देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने अच्छे से दिख रहे हैं। बॉईल होने के बाद हमने इनको यहाँ पर उसमें से उस बर्तन में से निकाल कर अलग कर रख दिया था और इसका पानी हमने फेंक दिया था। और ये हमारे पास उबला हुआ चिकन था जिसमें काली मिर्च, नमक और सिरका डालकर हमने इसको श्रेड कर रख लिया था। और यहाँ हमने लिया है 5 to 6 टेबलस्पून जितना हमने घी लिया था, उसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। और अच्छे से गर्म करने के बाद हम यहाँ इसमें शामिल कर रहे हैं नॉर्मल साइज़ की प्याज जिसको हमने काट कर रख लिया था। साथ ही में हम इसमें यहाँ शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे जब तक कि प्याज़ों का रंग ब्राउन ना हो जाए। नॉर्मल ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और ब्राउन करने के बाद हम इसमें यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला साबुत डालकर इसमें टेस्ट के लिए हल्का सा भूनेंगे और इसको उतार कर रख लेंगे। यहाँ हमने तवा लिया था, उसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया। 1/2 टीस्पून जितना घी डाला, उसको गर्म करके हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा 1 चुटकी जितना हमने इसमें नमक डाला। ये हमने 1 पाव जितनी अपनी गाजर श्रेड करके रखी थी, मतलब इस तरीके से हमने इसको काट लिया था और इसको काट कर हमने यहाँ पर फ्राई करने के लिए कर लिया है। और ये हमने फ्राई कर उतार लिया था और फिर से हमने यहाँ घी डाल लिया था हस्बे ज़रूरत। और उसके बाद हमने यहाँ डाल दी थी 1 पाव जितनी बंद गोभी जिसको हमने पहले ही काट कर रख लिया था। हस्बे ज़रूरत काली मिर्च हम इसमें डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत नमक हम इसमें डाल देंगे और हम इसके बाद इसको हम भून लेंगे। मतलब हमने फ्राई करना है लेकिन इतना फ्राई नहीं करना कि वो जल जाए, नॉर्मल ही हमने इनको फ्राई करना है। मैं आपको फ्राई की हुई भी एंड में दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने फिर से ऑयल डाल लिया था, वो जो फ्राई की थी हमने वो उतार कर उसमें डाल दिया था जिसमें हमने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। तो ये देखें, हमने यहाँ पे इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। हमने इनमें डाल दी थी काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा हम इसमें सिरका भी शामिल कर देंगे और हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने लिया है 1 अदद अंडा, उसमें हम मिक्स कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत नमक, जैसे आप ऑमलेट बनाने के लिए करते हैं। हम यहाँ लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको करना हो तो कर लें। हम यहाँ काली मिर्च और नमक का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने अंडा तैयार करके रख लिया था और ये देखें, ये हमारा श्रेड किया हुआ चिकन और सब्जियां जो हैं हमारी, हमने पहले ही उसको तवे से उतारते ही उसी बर्तन में मिक्स कर रख लिया था जिसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज किया था। यहाँ पर हमने जो अपना एग किया था तैयार, उसको हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। फिर ये देखें, ये हमारी सब्जियां हैं। हम इसमें अपने जो बॉइल्ड राइस हैं उनको हम इसमें डाल रहे हैं। बॉइल्ड राइस करके हम इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी सब्जियां हमारे चावलों में मिक्स हो जाएं।
और हम इसको दम पर लगाने वाले हैं, तो हरी मिर्चों का हम इसमें दम लगा रहे हैं। आपको पसंद हो तो आप कर लीजिएगा, आपको ना पसंद हो तो भी कोई मसला नहीं है। और ये एग भी हमने छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे जो हमने फ्राई किया था। उसके बाद हमने इसको दम पर रख दिया था। 10 मिनट के लिए हमने इसको नॉर्मल फ्लेम पर दम पर रख दिया था। और उसके बाद ये देख सकते हैं, जब हमने अपने दम किए हुए चावलों को खोला था तो इनकी बड़ी ही मज़ेदार सी टेस्टी सी खुशबू आ रही थी। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो ये देखें जी, हमने अपने जो चावल थे वो सर्व भी किए थे प्लेट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।